परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन उनके पर बोलते हैं, यकीनन उनके पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं जिंदगी में, जिनके हुनर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई नेम इज अनमोल बजाज एंड आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल कैम अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं राजे 10th क्लास का, ठीक है जी, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर होती क्या है, होती क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। नंबर 1 होती क्या है, ठीक है। जैसे एक बच्चा था गोस, एक बच्चा था सीधा सादा सा भोला भाला सा गोस, है ना। बाद में उसको हमने गोस मैथमेटिशियन के नाम से जाना। ये 8th क्लास में था, ठीक है, 8th क्लास में था और टीचर ने आके कहा भी मुझे 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक नंबर्स का सम कर दो। 8th क्लास का बच्चा था, टीचर ने कहा भी 1 से लेकर 100 तक सम कर दो, पूरी क्लास को, पूरी की पूरी क्लास को कहा भी इसका सम कर दो। शायद उसने रेस्ट करना हो, हाँ, थका हो बेचारा, उसने कहा भी चलो बच्चे ये जोड़ते रहेंगे, टाइम पास हो जाएगा, लेक्चर के बाद, पीरियड के बाद निकल जाएंगे। बट गोस भाई साहब 5 मिनट में करके ले आए। गोस भाई साहब 5 मिनट में इसका आंसर फाइंड करके ले आए। उन्होंने क्या किया भी इसको उल्टा कर दिया, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, ऑर्डर रिवर्स कर दिया। 100 पहले नंबर पर आ गया, फिर 99 आ गया, फिर 98 आ गया और 1 कहां पहुंच गया, 1 पहुंच गया भाई लास्ट में। 1 कहां पहुंच गया भाई, वो तो लास्ट में चला गया। तो ये भी ऐसे ही कहलाएगा, इसे भी ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, इसे भी ऐसे ही बोलेंगे। अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 है तो ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, और 3 + 2 + 1 है, ये भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उल्टा कर दिया, रिवर्स इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, ठीक है। फिर भी आंसर एस ही आएगा, आंसर एस ही आएगा। अब वो कहता भी दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो जी, ठीक है, ऐड कर दो। एस और एस कितना हो गया भाई, 2s। 1 + 100 कितना हो गया, 101। 2 + 99 कितना हो गया, 101। 3 + 98 कितना हो गया, 101। 100 + 1 कितना हो गया, 101। 101 101 101 कितनी बार आया, कितनी बार आया, ठीक है, कितनी बार आया ये, 100 टाइम्स। कितनी बार आया ये, 100 टाइम्स, क्योंकि नंबर ही 100 थे, नंबर 100 थे, तो ये भी कितनी बार आया होगा, 100 बार आया होगा, ठीक है, कितनी बार आया होगा, 100 बार आया होगा, ठीक है। अगर जैसे 5 है, 5 3 बार आ जाए, कितनी बार ऐड हो जाए, 3 बार, तो इसका क्या मतलब है, 3 × 5। अगर 2 3 बार ऐड हो जाए, इसका क्या मतलब है, 2 × 3 कर लो, 2 × 3 6 आ गया, है ना। अगर 2 2 2 3 बार ऐड कर लो, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 5 3 बार ऐड कर रहे हो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 7 7 7 7, है ना, 7 और 7 14, 21 28, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार आया, 100 101 101, ये आया 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 बार आया भाई, 100 बार आया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
101 गुना 100 100 100 101 गुना 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 बार आया है। कितनी बार आया है? 100 बार। अब यहां से s की वैल्यू निकाली गई, यहां से s की वैल्यू निकाली गई, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है जी, ये आ गया 5050 तो उसने तो आंसर निकाल दिया है, गोस रॉक टीचर शॉक। तो भी टीचर को तो लग गया शॉक, भी इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया 50-50। ठीक है, टीचर ने भी फिर 50-50 के 2 नोट निकाल के दे दिए, खुश होकर 100 रुपया दे दिया उसको, $100 दे दिए उसको। ओके, तो यहां से एक नई इन्वेंशन हुई, उसका नाम रखा गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो है ये कुछ खास है, ये वाली सीरीज क्या है, कुछ खास है। ठीक है, इसमें क्या था, एक एक का फर्क था। कितने का फर्क था? एक एक का फर्क था। जो डिफरेंस था, जो इनके बीच का डिफरेंस था वो सेम था, सेम था डिफरेंस, सेम था डिफरेंस। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। यहां से एक नई चीज की सोच पैदा हुई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप 9th क्लास में हो, आपकी पॉकेट मनी, ठीक है, आप अपने मनी बैंक में डाल रहे हो या अपने वॉलेट में डाल रहे हो। ठीक है, आपको डेली के 10 रुपीज मिल रहे हैं, डेली के 10 रुपीज। डेली की पॉकेट मनी 10 रुपीज मिल रही है। ठीक है, तो गुल्लक में पहले दिन 10 रुपए होंगे। गुल्लक में पहले दिन कितने होंगे? 10 रुपए। उसको A1 बोल लो। अगले दिन कितने रुपए होंगे? अगले दिन कितने रुपए हो जाएंगे? फिर आप गुल्लक में 10 रुपए और डालोगे तो अगले दिन 20 रुपए हो जाएंगे। फिर आप अगले दिन गुल्लक में 10 रुपए और डालोगे तो 30 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, इनका जो फर्क है, इनका जो डिफरेंस है A2 माइनस A1, ये कितना आ रहा है? 10 रुपए, क्योंकि आप रोज के 10 रुपए डाल रहे हो, रोज के 10 रुपए डाल रहे हो गुल्लक में। ठीक है, इसको A3 बोल लो, इसको A4 बोल लो। तो A4 में से A3 माइनस करोगे तब भी क्या आ जाएगा? वही 10 रुपए आएंगे। क्यों आएंगे 10 रुपए? क्योंकि आप रोज के डाल ही 10 रुपए रहे हो, डाल ही 10 रुपए रहे हो। ठीक है, अब मान लो किसी ना किसी दिन वो डालते डालते है ना 1000 रुपए भी हो सकते हैं। ऐसे ही आप 10-10 रुपए जोड़ते रहो, किसी दिन 1000 रुपए हो सकते हैं। शायद आपने कुछ बैट वगैरह लेना हो, क्रिकेट बैट खरीदना हो, इसलिए आप जोड़ रहे हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है 1000 किस दिन होंगे, किस दिन ये 1000 रुपए बन जाएंगे। वो कौन सा दिन होगा जब ये 1000 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए भी गोस ने फॉर्मूला दिया। गोस कहता है भी इसको मान लो AN, भी अगर आप फाइंड करना चाहते हो, फाइंड ऑन विच डे, ठीक है, इट बिकम्स 1000। भाई 1000 रुपए बनेगा तभी बैट लेके आएंगे ना, क्रिकेट खेलनी है भाई, है पैसे पूसे तभी जोड़ने शुरू किए हमने। तो भाई 1000 रुपए किस दिन बनेंगे? अगर रोज के 10-10 रुपए डालते गए
तो उसके लिए गोस ने फॉर्मूला क्या दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब इसमें ए क्या होता है, ए होती है पहली टर्म, फर्स्ट टर्म। शुरुआत कहां से हुई भी, शुरुआत हुई थी 10 रुपए से, शुरुआत हुई आपकी 10 रुपए से। शुरुआत कहां से हुई, बिगिनिंग कहां से हुई, बिगिनिंग हुई है भाई 10 रुपए से। डी का क्या मतलब होता है, डी का क्या मतलब होता है, जो डिफरेंस आ रहा है, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 रुपए का फर्क आ रहा है, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 रुपए का फर्क आ रहा है। डी का क्या मतलब होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 20 में से 10 रुपए निकाल दो, चाहे आप इस वाले से निकाल लो, 40 में से 30 निकाल लो, डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 रुपए का। शुरुआत भी 10 रुपए से की थी, डेली के डेली बैंक में डाल भी कितने रुपए रहे हो, 10 रुपए ही डाल रहे हो, 10 रुपए ही डाल रहे हो। ठीक है, तो किस दिन जाकर मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, वो कौन सा दिन होगा, एंड है ना, वो कैलकुलेशन की हुई भी मेरे बर्थडे तक आ सकता है बैठ के, नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां पर अगर हम फिल करें, और ये क्या है, ये तो वही है जिसकी इंतजार में हम बैठे हैं भी 1000 रुपए कब बनेंगे, 1000 रुपए कब बनेंगे। A1 10 रुपए, दूसरे दिन 20 रुपए बन गए, तीसरे दिन 30 रुपए बन गए, चौथे दिन 40 रुपए बन गए। किस दिन 1000 रुपए बनेंगे, किस दिन 1000 रुपए बनेंगे। तो an क्या है यहां पर 1000, an क्या है यहां पर 1000। तो अगर ये कैलकुलेशन की जाए, ठीक है, इस कैलकुलेशन को किया जाए, तो ये है मेरा 1000, और ये पहली टर्म शुरुआत कहां से की थी, शुरुआत की थी 10 से, शुरुआत की थी 10 से। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है भाई, 10 का डिफरेंस है, 10 का। इसको अगर सॉल्व किया जाए, है ना, पहले ये 10 से माइनस कर दिया जाए, ओके, 10 से माइनस कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा 990, 990। अब 10 से डिवाइड कर दिया जाए भाई, 10 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये क्या बनेगा 99। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, 100 दिनों के बाद मेरे पास 1000 रुपए बन जाएंगे। 100 दिनों के बाद, 100 डेज के बाद मेरे पास 1000 रुपए आ जाएंगे भाई, गुल्लक में मेरी मनी बैंक में मेरे 1000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो बंदा कैलकुलेट कर लेता है ना, अगर एक मंथ में 30 दिन है तो लगभग 3 महीने 10 दिन बन रहे हैं, तो 3 महीने 10 दिन में 1000 रुपया बनेगा। और अगर बर्थडे उसके बाद है फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, अगर बर्थडे उससे पहले है फिर तो फायदा ही फायदा है। 3 महीने 10 दिन से पहले आपका जन्मदिन है तो बैट आ जाएगा, 3 महीने 10 दिन के बाद है, 3 महीने 10 दिन मतलब 100 दिन हो गए लगभग, तो उसके बाद अगर आपका बर्थडे है तो फिर तो पैसे जोड़ने का फायदा ही नहीं, मुझे ही भेज दो, है मैं ही खर्च लूंगा। ठीक है, यहां पर अब इसकी जर्नल नोटेशन क्या है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको हम प्यार से एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम प्यार से एपी बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है,
ऐसे टर्म्स चलती हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म्स। ठीक है, क्या होता है, पहली टर्म अगर ए है तो दूसरी टर्म कैसे बनी होगी, कुछ जोड़कर, कुछ जोड़कर। तो अगर इसमें ए में डी जोड़ोगे क्या बन जाएगा, ए प्लस डी। अगली टर्म कैसे बनेगी, कुछ जोड़कर, कुछ जोड़कर। वो 10-10 रुपए जो आप डेली के डाल रहे हो गुल्लक बैंक में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस 2d। ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2d। फिर इसमें d जोड़ोगे, इसमें d जोड़ोगे, ये बन जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। अब चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, a2 किसके इक्वल आ गया, a1 का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म। इसका क्या मतलब है भाई, पहली टर्म। इसका क्या मतलब है भाई, दूसरी टर्म। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, तीसरी टर्म। ठीक है, तो पहली टर्म किसके इक्वल आ रही है, a के। ओके, सेकंड टर्म किसके इक्वल आ रही है, a प्लस डी के, a प्लस डी के। इसको हम लिख लेते हैं a प्लस 1d। इसको क्या लिख लेते हैं, a प्लस 1d। तीसरी टर्म किसके इक्वल आ रही है, तीसरी टर्म आ रही है a प्लस 2d। चौथी टर्म किसके इक्वल आ रही है, a प्लस 3d। लेकिन एक मिनट, ये चल क्या रहा है, यहां पे 4 है तो यहां पे 3 है, यहां पे 3 है तो यहां पे 2 है। मतलब यहां पर अगर n होगा, यहां पर अगर n होगा तो यहां पर क्या होगा, n-1। समझ गए, है ना। देखो यहां पर n3 पुट करेंगे, n3 पुट करेंगे, क्या आएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3-1 कितना होता है, क्या यही नहीं बना, यही नहीं बन गया। अगर आप n4 पुट करोगे क्या बनेगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4-1 कितना होता है, 3d। क्या यही नहीं बन गया, बिल्कुल भाई साहब, यही बना है, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इससे आपको पता चलेगा आपके 1000 रुपए किस दिन बनेंगे। nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। और ये nth टर्म निकालनी कैसे है, nth टर्म निकालनी कैसे है, a प्लस n-1d, a प्लस n-1d। ठीक है जी। तो इसको एपी कब बोलेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर वाली सीरीज को एपी कब बोलेंगे, कोई भी नंबर आपको दिए होंगे ऐसे कोमा 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 डालकर, उनको एपी कब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा एपी, बुधवार को, सोमवार को, शनिवार को, एतवार को, कब कहा जाएगा एपी। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको, ऐसे आपको कोई भी नंबर्स वाली सीरीज दे देंगे, इसको एपी कब कहा जाएगा, कब कब कब। ठीक है, अगर इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, कॉमन। इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, कॉमन, कॉमन। ये जो d है ये कॉमन आ रहा है, कॉमन। कॉमन मतलब सेम 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 आ रहा है ना। डेली के 10 रुपए, डेली के 10 रुपए, डेली के 10 रुपए। ठीक है जी। तो मतलब यहां पर a k प्लस 1 माइनस a k किसके इक्वल आ जाए, d के। ठीक है, किसके इक्वल आ जाए, d के। अगर ये k है, अगर ये k है तो ये k प्लस 1 ही होगा ना। जैसे आपने k की वैल्यू क्या ली, 1, तो यहां पे 1 पुट करोगे, a2 माइनस a1 d बन जाएगा। देखो ये बन गया। अगर आप k की वैल्यू 2 लोगे
तो ये बन जाएगा A2 माइनस सॉरी A3 माइनस A2, देखो ये बन गया। ठीक है, k की वैल्यू 3 लोगे तो 3 + 1 4, तो ये बन गया। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए मेरे भाई? सेम सेम सेम। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ कूच करते हैं। सेनापति एग्जाम्पल की तरफ कूच करो। ठीक है, पहली एग्जाम्पल तो पहली एग्जाम्पल है मेरी। ठीक है जी, पहली एग्जाम्पल क्या है? 4AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2। राइट फर्स्ट टर्म, राइट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है? ठीक है, कंपेयर कर देना है गिवन, कंपेयर इट विद A1 A2 A3, इसके साथ कंपेयर कर लो। ठीक है, कंपेयर करने पर ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म क्या होती है? ये फर्स्ट टर्म क्या है भाई? ये 3/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है? 3/2। फर्स्ट टर्म क्या है? इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इसकी 3/2 से। ओके, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना होता है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना होता है? ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? चाहे A2 माइनस A1 कर लो, सेम ही आएगा, सभी से सेम आएगा, है ना। A2 माइनस A1। अब A2 क्या है? ये A2 है। ठीक है, यहां पर चाहे आप लिख लो पहले, है ना, यहां पे लिख लो। अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 3/2। सेकंड टर्म क्या आ रही है? 1/2। थर्ड टर्म क्या आ रही है? -1/2। फोर्थ टर्म क्या आ रही है? -3/2। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है भाई? A क्या है? A1 कितना है? 3/2। चलो जी, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस, अरे बबुआ कॉमन डिफरेंस कितना होता है? A2 माइनस A1 कर लो, A2 माइनस A1 कर लो, 1/2 माइनस 3/2 कर लो। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये -1। कितना आएगा? -1। ओके, सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है? अरे भाई फर्स्ट टर्म क्या है? ये है 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 का है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 का है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरी एग्जांपल है मेरी। चलो इस सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैनू दूजी बारी प्यार होया सोनिया, दूजी बारी भी होया है तेरे नाल। हाँ जी, है विच ऑफ द
फॉलोइंग नंबर्स form AP if they form AP write next two terms, अगली दो टर्म्स लिखो। ठीक है, नंबर 1 पर है 4, 10, 16, 22। ओके, सबसे पहले बताना है क्या ये एपी बनाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर इच विच A1, A2, A3, A4 so on। ठीक है, कंपेयर करने पर क्या पता चल रहा है, A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू कितनी है 10, A3 की वैल्यू कितनी है 16, A4 की वैल्यू कितनी है 22। कब बनाता है ये? ठीक है, एपी जब डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन। डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन। तो अगर आप A2 माइनस A1 कर रहे हो, 10 माइनस 4 कितना आ रहा है 6। आप A3 माइनस A2 कर रहे हो, 16 माइनस 10 कितना आ रहा है 6। कितना आ रहा है 6। A4 माइनस A3 कर रहे हो, मतलब ये बंदा रोज के 6 रुपए जोड़ रहा है। शुरुआत कहां से की थी इस बंदे ने? इस बच्चे ने 4 रुपए से शुरुआत की थी। पहले दिन इसको 4 रुपए मिले होंगे, ये इसके पास ऑलरेडी 4 रुपए होंगे। अगले दिन से इसको 6-6 रुपए मिलने शुरू हो गए, डेली के 6 रुपीज। ठीक है, डेली के 6 रुपीज। तो ये जो है डिफरेंस, वो क्या आ रहा है, सेम। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं AK प्लस 1 माइनस AK, ये क्या आ रहा है, ठीक है, ये सेम आ रहा है एंड इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है 6 के। सारे 6 सारे क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यस यस यस। इट इज एपी एपी एपी, ये एपी है। तो अगर उन्होंने कहा था भी एपी है तो अगली 2 टर्म्स और लिखो। अगली 2 टर्म्स, खुशी के मारे 2 टर्म्स और बता ही दो, फिर देखी जाएगी। ठीक है, यहां पर अब क्या है, पहली टर्म क्या है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है। खुशी के मारे 2 आंसू है, 2 आंसू टपका ही दो। अब खुशी के मारे 2 आंसू टपका ही दो भाई, अगली 2 टर्म्स बता ही दो। ठीक है, वो हमारा दूसरे स्टेप में जाएगा। तो अगर एपी है फॉर गिवन एपी, इस गिवन एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है 4, 4 रुपए, पहले दिन 4 रुपए थे उसके पास, बट मिलने कितने शुरू हुए हैं उसको 6 रुपए। कितने मिलने शुरू हुए हैं भाई, 6-6 रुपए मिलने शुरू हुए हैं। अब ये था A1, ये था A2, ये था A3, ये था A4। अगली 2 टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, 5th टर्म एंड 6th टर्म। ठीक है, 5th टर्म कैसे निकलेगी, 5th टर्म कैसे निकलेगी, 22 में जब आपके पास 22 रुपए जुड़ गए थे, उसमें कितने और रुपए जुड़ेंगे, 6 रुपए और जुड़ेंगे। अब 28 हो गए, अब 28 हो गए। फिर अगले दिन आपको 6 रुपए और मिलेंगे, 6 रुपए और मिलेंगे तो भी 34 रुपए हो गए। 34 रुपए हो गए बैंक में, आपके मनी बैंक में है, चिल्ड्रन बैंक में। वो भी दिन आएगा SBI बैंक में आपका है खाता खुला होगा, कम से कम 5,000 10,000 वाला। वो भी टाइम आता है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, हर टाइम आ जाएगा। जो आप सोचोगे वो बन जाओगे,
ठीक है, मैटर ऑफ इमेजिनेशन। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो जी, सेकंड एग्जांपल क्या है क्या है क्या है? हाँ जी भैया जी, सेकंड एग्जांपल एपी क्या दे रखी है, 1 -1 -3 -5। ओके, नंबर 1 क्या करना है, इसको कंपेयर करना है A1 A2 A3 A4 इसके साथ। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ रही है 1, A2 की वैल्यू क्या आ रही है -1, A3 की वैल्यू क्या आ रही है -3, A4 की क्या वैल्यू आ रही है -5। ओके, अब जैसे ही आप A2 में से A1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई -2। A3 में से A2 माइनस करोगे, A3 क्या है -3 और A2 क्या है -1। ठीक है, A2 क्या है -1, ये भी -2 आ गया, ये भी -2 आ गया। अगला भी सॉल्व कर लो भाई, अगला भी सॉल्व कर ही लेते हैं लगे हाथों। अरे बाबू मुशाए, ये भी -2 आ गया है। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस से सेम आ रहा है। डी क्या आ रहा है, कॉमन सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो भाई लगे हाथों इसको एपी का दर्जा दे ही दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दर्जा दे ही दो, स्टेटस दे ही दो। ठीक है, सो हेयर AK + 1 - AK ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, एंड इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है ये -2 के। सो देयरफॉर यस इट इज AP। लो मान लिया हमने ये AP है मेरे भाई, विद कॉमन डिफरेंस इसका -2 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, -2। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, शुरुआत कहां से हुई, 1 रुपए से, शुरुआत कहां से हुई 1 से। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या है, लगे हाथों अब इसके 2 टर्म्स अगली बता ही दो, है ना, इसकी अगली 2 टर्म्स बता ही दो। कहा गया ना, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस, सॉरी, अगर AP है तो अगली 2 टर्म्स बता ही दो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, A1 कितना था आपका 1, A2 कितना था -1, A3 कितना था -3, A4 कितना था -5। तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, कॉमन डिफरेंस कितना है -2। ठीक है, तो A5 कैसे निकलेगी, A5 कैसे निकलेगी, A4 में ये D आपने जोड़ना है, D आपने जोड़ना है, A4 में D आपने जोड़ना है। तो इससे अगली वाली टर्म -7 हो जाएगी, -7 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस को कभी भी माइनस नहीं करना, कॉमन डिफरेंस को हमेशा प्लस करना है, कॉमन डिफरेंस को हमेशा हमेशा प्लस करना है। उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट इसको हमेशा ऐड ही करना है, इसको हमेशा ऐड ही करना है। ओके, अगली टर्म कैसे आएगी भाई, अब इसमें -2 ऐड कर दो, इसमें -2 ऐड कर दो तो ये -9 हो जाएगा।
ठीक है। सो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी आ गई है भाई? नेक्स्ट टू टर्म्स आर कौन कौन सी आ गई भाई? -7 -9 है। चलो जी आगे के आगे पीढ़ी बढ़ा दो भी, 2 बच्चे और ले आओ आगे ठीक है जी। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं, या इसी का ही है थर्ड पार्ट। ठीक है, अगली सीरीज क्या दे रखी है आपको? -2 2 -2 2 इस तरह से है ना, -2 2 -2 2। ये नहीं एपी बन पाएगी, इसमें दम नहीं है भाई एपी बनने का। इसका मन डोल रहा है, इसका मन डोल रहा है। ठीक है, कभी 2 रुपए, कभी -2 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी -2, कभी 2 रुपए दे दिए, कभी 2 रुपए ले लिए। ठीक है, इसका मन डोल रहा है, ये एपी नहीं बनेगी, ये ओसिलेट कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। फिर भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हम पेपर में ये तो नहीं लिख रहे ना भी इसका मन डोल रहा है, DSR कैप्सूल दे दो, ये ओसिलेट कर रही है। इतनी बातें तो नहीं लिख सकते ना, पेपर में तो लिख के देना पड़ेगा ना भी क्यों एपी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर स्टेप 1 क्या है? कंपेयर करो, इसको कंपेयर करेंगे भाई A1 A2 A3 A4, इसके साथ कंपेयर करेंगे, हमें क्या मिलेगा? A1 -2 A2 2 A3 -2 A4 2। तो जब आप डिफरेंस निकालना शुरू करोगे, डिफरेंस A2 -A1 करोगे, A2 की वैल्यू 2, A1 की वैल्यू -2, ये बनेगा 4। A3 -A2 करोगे, A3 की वैल्यू कितनी है? -2, A2 की वैल्यू कितनी है? 2, है ना। ये कितना बनेगा भाई? -4। ठीक है, ये 4 रहा है। यहां से डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, गेट को तोड़ दो, तोड़ दो गेट को। ठीक है, डिफरेंस इज नॉट सेम हेयर, डिफरेंस AK + 1 - AK is not same for all। ठीक है, so therefore it is not AP। चलान काट दो भी इसका, इसका 5000 का चलान काट दो। AP नहीं है भाई इसके पास, AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो अगली 2 टर्म्स भी नहीं निकालेंगे, अगली 2 टर्म्स कतई नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलते भी अगले पार्ट की तरफ। 4th पार्ट में क्या है? अरे इतने पार्ट कितने करवाओगे बाबू मशाए। 4th पार्ट में क्या है भाई? 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये भी ना AP नहीं बनेगी भाई, कभी 1 1 1, कभी 2 2 2 सेम सेम, कभी 3 3 3, कभी पैसे ही नहीं दिए। ये देखो, कभी 1 रुपया दे दिया, कभी पैसे ही नहीं दिए, कभी फिर 1 रुपया दे दिया। मजा नहीं आ रहा, AP नहीं है भाई, ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? अब वहां पे ये थोड़ी लिखेंगे भी मजा नहीं आ रहा, ये AP नहीं है,
कभी 1 रुपया देता है, कभी देता ही नहीं है, 0 रुपये है। नहीं, ये नहीं लिख सकते, हमें वहां पे मैथमेटिकली देना पड़ेगा इसका जवाब। तो सॉल्यूशन 1 क्या है, कंपेयर इट विद A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, जितनी मर्जी लिख दो यार, ठीक है। 3 3 6 6 3 9 9 तक लिख दी। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1, A4 की वैल्यू 2, A5 की वैल्यू 2। बस इतने से काम चल जाएगा, चाहे 9 तक ना लिखो, है ना। अब डिफरेंस निकालने का टाइम आ गया है। डिफरेंस A2 माइनस A1, 1 माइनस 1 0, ठीक है जी। A3 माइनस A2, A3 भी 1 है, A2 भी 1 है, ये भी 0। A4 माइनस A3, यहां पे जाके लोचा होगा भाई, लोचा 1 आ गया, यहां पे जाके क्या हो गया, डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा। डिफरेंस इज नॉट सेम है। हम इसको AP मानने से इनकार कर देते हैं। अरे भाई ये डिफरेंस ही सेम नहीं दे रहा, अब क्या करें, ठीक है। एज AK प्लस 1 माइनस AK इज नॉट सेम फॉर ऑल K, ठीक है, फॉर सम K, कुछ K के लिए सेम नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है, दैट मीन इट इज नॉट AP। अगर AP ही नहीं है, ठीक है, तो इसकी तारीफ में 2 टर्म्स और निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, AP ही नहीं है, ठीक है। चलो अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फाइंड 10th टर्म ऑफ AP। AP की 10th टर्म बता दो भाई। ओके जी, इसकी 10th टर्म कैसे बताएंगे, इसकी पहली टर्म क्या है, ठीक है। यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर इसको कंपेयर करेंगे A1, A2, A3, भाई इनके साथ अगर आप कंपेयर करोगे, A1 की वैल्यू आ रही है 2, A2 की वैल्यू आ रही है 7, A3 की वैल्यू क्या आ रही है 12, ठीक है। हेयर फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, वो है 2, और डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है 5, डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है भाई 5 का, D कितना आ रहा है 5। तो आपको कौन सी टर्म्स निकालनी है, 10th टर्म। इसके स्टार्टिंग में इसके पास कितने रुपए थे भी, गुल्लक में 2 रुपए थे, मिलने कितने शुरू हुए डेली के 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। किस दिन जाकर 10वें दिन जाकर कितने रुपए हो जाएंगे, हैं 10वें दिन जाकर रुपए कितने हो जाएंगे वो निकाल लेते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1D, A प्लस N माइनस 1D। अब N को क्या पुट करना है आपने 10, तभी तो पता चलेगा ना 10th टर्म, ठीक है, तभी तो पता चलेगा भाई 10वें दिन कितने रुपए हो गए भाई गुल्लक में। अब गुल्लक तोड़नी थोड़ी है, बिना तोड़े बताओ 10 रुपए, 10वें दिन कितने रुपए होंगे। A कितना है, A है 2, N कितना है 10, D कितना है D 5। इसको सॉल्व करो, है ना, ये कितना आ जाएगा 9 × 5
ये 45 और ये 2 47, 47 रुपये आ जाएंगे आपके गुल्लक में। बहुत नाइंसाफी है, 50 भी नहीं हो पाए, 50 हो जाते तो बल्ला खड़ा कर देते। ठीक है जी, 47 रुपये ही हुए हैं अभी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज -81। कौन सी टर्म -81 होगी? कौन सी टर्म -81 होगी? ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, क्या करें, इसको कंपेयर करें किसके साथ? A1, A2, A3 इसके साथ अगर कंपेयर करें तो, ठीक है, अगर हम इसके साथ क्या कर दें, कंपेयर कर दें, पहली टर्म क्या आ रही है 21, दूसरी टर्म क्या आ रही है 18, तीसरी टर्म क्या आ रही है 15, nth टर्म क्या आ रही है -81। तो नंबर 1 फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? फर्स्ट टर्म क्या है? अरे वो है 21, और कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1, ये आएगा -3, A3 माइनस A2, मतलब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा है? -3। निकालना क्या है? निकालना है कौन सी टर्म -81 होगी। ठीक है, लेट, ठीक है, यहां तक नोट कर लो भी, है ना। कहाँ गया ये कपड़ा? चलो ठीक है जी, सेकंड स्टेप में लेट nth टर्म ऑफ AP इज -81। an फॉर्मूला क्या है भाई an का? a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d d d। ठीक है, पहली टर्म क्या है भाई इसकी? फर्स्ट टर्म क्या है भाई 21। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? कितने का कॉमन डिफरेंस है भाई? -3 का, -3 का। ओके, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 21 को दूसरी तरफ ले जाओ, 21 को दूसरी तरफ ले जाओगे, इस साइड प्लस का है 21, दूसरी साइड माइनस का। ठीक है, -3 से डिवाइड कर दो, -3 से डिवाइड कर दिया, ये कितना बनेगा? 102। 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, फिर 4 आएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, ये माइनस नीचे भी था ना, माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली में n क्या होता है? टर्म्स की संख्या, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। आप कहोगे 5वीं टर्म, 6वीं टर्म, आप कभी भी नहीं कहोगे -5th टर्म। ठीक है, देखो चाहे मैं 5th क्लास में हूं, है ना, क्लास मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती, मेरी क्लास में नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग, अगर टीचर नेगेटिव मार्किंग करे स्कूल में
मेरी क्लास जो है, मैं 5वीं क्लास में मैंने -10 नंबर ले लिए। -10 नंबर कैसे आ गए? मैंने गलत किए होंगे, उनकी नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, टर्म की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, टर्म की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 35। ओके, इसके आगे ये भी क्वेश्चन था, विच टर्म, इसकी कौन सी टर्म 0 बनेगी, इसकी कौन सी टर्म क्या बनेगी? 0 बनेगी। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं भी कौन सी टर्म 0 बनेगी। लेट mth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मान लो इसकी mth टर्म क्या बनेगी? 0। ठीक है, क्या बन जाएगी? 0। अब mth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस m-1d। पहली टर्म क्या है भाई? 21। d की वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। ओके, 21 दूसरी तरफ ले जाओ, ये 21 प्लस का है, दूसरी तरफ लेके जाओगे माइनस का 21, -3 से डिवाइड कर दो, -3 से डिवाइड कर दो, 7 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 1 + 7, ये आ गया 8। तो इसकी 8वीं टर्म 0 बनेगी। 8th टर्म ऑफ गिवन AP बिकम 0। ठीक है, 8वीं टर्म क्या बन जाएगी? 0। ठीक है, -81 कौन सी टर्म बनेगी? 35th। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Determine AP whose third term is 5 and 7th term is 9। भाई तीसरी टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है। ठीक है, AP डिटरमाइन करनी है। AP एज गिवन, तीसरी टर्म को हम A3 लिखते हैं। A3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 5, और A7 की वैल्यू क्या दे रखी है? 9। अब A3 को क्या लिख सकते हैं? A + 2D। ठीक है, फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग A + 2D। A7 को क्या लिख सकते हैं? A + 6D। A + 6D, फॉर्मूला क्या है? an = a + n-1d। अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे, क्या बनेगा? A3 = a प्लस, यहां पे 3 पुट करोगे 2d, और 7 पुट करोगे तो a + 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6d। ठीक है, ओके। अब दोनों को अगर माइनस कर दे, अगर इन दोनों को क्या कर दे? माइनस कर देते जी। माइनस क्या जाता है ना? a + 6d माइनस a - 2d 4, a से a कैंसल, 4d = 4, d = 1। तो इसकी
इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे a की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। ठीक है, सो पुट d इज इक्वल टू 1 इन a प्लस 2d इक्वल टू 5। इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो शुरुआत पहले टर्म 3 से है ना। आपके गुल्लक में 3 रुपए थे, 3 रुपए गुल्लक में। रोज के कितने रुपए मिलेंगे? रोज का 1 रुपया मिलेगा। तो एपी क्या बनेगी? क्या बनेगी भी एपी? क्या बनेगी, क्या बनेगी, क्या बनेगी, है ना। कहां से शुरू किया था? ए की वैल्यू क्या आई थी? ए की वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी, है ना। ए की वैल्यू, इसको 1 लेंगे, है ना। डी की वैल्यू 1 लेंगे, है ना। ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, डी की वैल्यू 1। ओके, सबसे पहले a1 वो कितना आएगा? a के इक्वल 3। दूसरी टर्म क्या आएगी? इसमें d ऐड करना है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। a3 कैसे निकलेगा? अब 4 रुपये हो गए, फिर 1 रुपया और मिला अगले दिन 1 रुपया और मिल गया, तो 4 + 1। गुल्लक में 5 रुपए हो गए। अगले दिन, पिछले दिन कितने पैसे गुल्लक में? 5। 1 रुपया और जोड़ दोगे 6। ठीक है, पहले दिन गुल्लक में कितने रुपए थे? 3। अगले दिन कितने मिलने शुरू हो गए? 1-1 रुपया। 1 रुपया डालोगे, टोटल कितने हो जाएंगे गुल्लक में? 4, फिर 5, फिर 6। एपी क्या है? 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलो